दास सुखराम कहे ताय में फेर तिल मात्र मत जान जो। तिल मात्र यानी थोड़ा सा भी इसको तुम झूठ मत मानो, इतनी सी भी शंका तुम्हारे मन में मत आने दो कि महाराज के शरण में आया हुआ जीव डूब जाएगा, ये मन में सोचो ही मत। ताही में फेर तिल मात्र मत जान जो। बिल्कुल महाराज की बात पक्की 100% सत्य। राम गुरुदेव जी शीश मारे, परमात्मा का हाथ मेरे शीश पे ऊपर है और उनकी आज्ञा से मैं जीवों को तारने के लिए आया हूँ। दास सुखराम हरि हुकुम सुआविया। और शरण के जीव को राम तारे। कौन तार रहे? महाराज स्वयं पर ले रहे क्या? है तो वही भगवान, महाराज ही तार रहे हैं। मगर क्या कह रहे? संत के शरण में आने वाले जीव को राम जी तारने वाले हैं, मैं नहीं तारने वाला हूं। यानी अपने आप पे नहीं ले रहे। आगे आन बे ज्ञान सुखदेव जी बोलता, लीकता शीस हरि किशन आनी। पुस्तका माय सो आन बे उतरी, बाँच जो नीत गुरु धर्म जानी। उसमें नहीं है क्या? वो दूसरी पढ़ो, दूसरी वही वो हाथ तुम्हारा जहाँ है। राम राम राम। प्रभु जी मैं किसका शरणाधारु, प्रभु जी मैं किसका शरणाधारु। भोला पमाय किया गुरु चारी, भोला पमाय किया गुरु चारी। को तज किसको सारो, प्रभु जी मैं किसका शरणा। प्रभु जी मैं किसका शरणा। महाराज अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। हम क्या करते हैं? किसी एक गुरु को पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं। संत कहते हैं सदगुरु बिन गुरु 100 करो, कारज सरे ना एक नहीं, 100 गुरु करो। अगर वो सदगुरु नहीं है तो आपका कार्य पूरा होने वाला नहीं है, आप काल से बचने वाले। अब महाराज कहते हैं, महाराज के जीवन में महाराज ने 4 गुरु किए। प्रभु जी मैं किसका शरणाधारू। अब इसमें 4 गुरु में से मैं किसके शरण में जाऊं, किसका शरणाधारण करूं। को तज किसको सारू, किसको छोड़ू किसको पकड़ू। प्रभु जी मैं किसका शरणाधारू। आगे कृपा कर हरि मोए माई ना केवल हरि आया। मेरे राम नाम केवल हरि आया। तापीते गुरु लाल तापीछे गुरु भोला लाल दास को
प्रभु जी मैं किसका शरणागत, प्रभु जी मैं किसका शरणागत। महाराज फरमाते हैं कृपा करी हरि कृपा करे हमारे माई, कृपा करे हमारे माई नाव केवल हरियाया। हाँ, कृपा करी परमात्मा ने महाराज के ऊपर कृपा करी और उनके घट में सत शब्द रूपी गुरु प्रकट हुआ। कौन सा गुरु? सत शब्द। महाराज का कहते हैं कि 9 साल की उम्र में शब्द पिछम दिशा से ऊपर चढ़ने लगा। अब ये क्या हो रहा है, ये शरीर में ऐसी हरकत कैसे हो रही है, ये बताने के लिए लाल दास जी महाराज के पास गए। लाल दास जी महाराज दादूपंथी मेलाना वाले उनके परिवार के गुरु थे। परिवार के परिवार गुरु के शरण में जाते हैं, ये भी उनके परिवार का गुरु था। लाल दास जी महाराज के पास गए और ये शब्द के बारे में, ये शब्द जो पिछम दिशा से ऊपर चढ़ रहा है ये क्या है, वो लाल दास जी महाराज को भोलप में पहला गुरु उन्होंने बनाया। वैसे पहले गुरु तो महाराज के सत्सबद ही थे और सत्सबद की स्थिति के बारे में जानकारी लाल दास जी महाराज को पूछा। ता पीछे भोलप माई लाल दास को गाया, लाल दास को गाया, लाल दास जी को पूछे। आगे बाणी कहूँ रीत भारी शब्द पीछम दिस जाए, मेरे राम शब्द पीछम दिस जाए, तब मैं छा आड़ लाल को दिया, तब मैं छाड़ लाल को दिया, पूजा आया। प्रभु जी मैं किसका शरणागत, प्रभु जी मैं किसका बाणी कहूँ रीत बो भारी, वाणी कहूँ रीत बहु भारी, यानी शब्द की रीत तो भारी रहती है। जब शब्द जगता है तो सारे शरीर को हिला के छोड़ता है। अब शब्द की वाणी महाराज ने लाल दास जी महाराज को शब्द के बारे में पूछा। फिर क्या हुआ? वाणी कहूँ रीत बो भारी, शब्द पिचम दी, शब्द पिचम दिस जाई। हाँ, तब मैं छाड़ लाल को दिया, पूजा अर्तनावे। अब जब लालदास जी महाराज शब्द के बारे में जानते ही नहीं थे, वो तो सीधे साधे गुरु थे। अब वो कहने लगे कि भाई तुम्हारा जो ये शब्द है इसके बारे में कुछ जानता नहीं, तो लालदास जी महाराज को मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। जब भीतर की स्थिति के बारे में बाहर के गुरु जानते ही नहीं है तो उनको पकड़ के क्या करोगे। तब महाराज ने अपने परिवार के जो गुरु थे लालदास जी महाराज, इनको छोड़ दिया। रामदास के दर्शन आया, वाह, पूजा तेल चढ़ाया, मेरे रामा पूजा तेल तब जन राम बूझने लागा, तब जन राम पूजने
प्रभु जी मैं किसका प्रभु जी मैं किसका भोल पमाय किया बोल पमाय किया कोत जग को सारो प्रभु प्रभु जी मैं किसका अब यहाँ ऐसी स्थिति पैदा हुई। महाराज जब अपने नाना के गांव कुड़ी गए थे, कुड़ी में जाके भजन करने बैठ गए, छोटे थे, और वहां से ऊंट पर बिरमदास जी महाराज छिपा गांव जा रहे थे। ऊंट पर उस रास्ते पे एक छोटे बालक को सासों सास में राम राम भजन करते देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। बिरमदास जी महाराज को, सुखराम जी महाराज को देख के, भजन करते देख के बहुत आश्चर्य हुआ, और उसने कहा मर्दड़ा खेत तो घणो चौको। मर्दड़ा यानी मर्द, भजन करने वाले सब मर्द है, पुरुष भी मर्द है तो स्त्रियां भी मर्द है। मर्दड़ा खेत तो घणो चौको पर बीज कोड़ी। क्या कहा? बीज नहीं है, बिना बीज के तुम भजन कर रहे हो। सुखराम जी महाराज त्वरित उठ के उनके पैर पकड़ लिए। महाराज जी बीज का भेद बताओ, मुझे बीज चाहिए। तो बिरमदास जी महाराज कहे जब मैं वापस आऊंगा तो आपको जरूर भेद बताऊंगा। अब इतना सुनते ही बिरमदास जी महाराज ऊंट पे आगे चले गए। वहां से जब तक बिरमदास जी महाराज वापस नहीं आते तब तक वहीं बैठे रहे, और वापस आके उन्होंने बिरमदास जी महाराज से भेद लिया, भजन किया, उनको गुरु बनाया। अब यहाँ बात ये हो रही है कि ये शब्द जो पश्चिम दिशा में ऊपर चढ़ रहा था उसके बारे में पूछने के लिए लालदास जी के पास गए। उसने कहा मुझे आता नहीं। फिर किसी ने कहा होगा कि खेड़ापा में एक बहुत जबरा संत है, रामदास जी महाराज, जो उस जमाने में संतों की तो जाति नहीं रहती है, अछूत कहे जाने वाले उस जाति के ये संत थे, जिनके पास सदगुरु सुखराम जी महाराज शब्द परखाने के लिए आए। रामदास क्या दर्शन आया, पूजा टेल चढ़ाई। अब रामदास महाराज जी के दर्शन उन्होंने किया, सेवा करी, पूजा करी, टेल नाम सेवा। फिर रामदास जी महाराज ने पूछा कि को गुरु तेरा भाई? पूछते ही ना, उस जमाने में गुरु से पहचान होती थी। आज जैसे माता पिता से पहचान होती है, संतों की पहचान गुरु से होती है। क्या पूछेंगे तुम्हारे माता पिता कौन है? नहीं पूछेंगे तुम्हारा गुरु कौन है। आज भी राजस्थान में जाओ, पहले आपको गुरु के बारे में पूछा जाएगा। तो रामदास जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज को पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। आगे तब मैं कहो गुरु है बीरम निज पद मोहि बताए। मेरे राम निज पद मोय मेरी
कहो गुरु है बिरम। जब रामदास जी महाराज ने महाराज जी को पूछा तो महाराज ने कहा मेरे गुरु है बिरमदास जी महाराज। गुरु है बिरम, बिरम निज पद मोही बताया। निज पद का ज्ञान मुझे गुरु बिरमदास जी महाराज से मिला। यानी बिरमदास जी महाराज पहले गुरु महाराज के हो चुके थे और शब्द भी उनके अंदर जगा था और लालदास जी महाराज भी उनके परिवार के गुरु थे। अब यहाँ आए रामदास जी महाराज खेड़ापा, 4 पीठ है रामसिंह संप्रदाय के। बता दूं मैं आपको, शायपुरा, रेण, सिंहस्थल और खेड़ापा, ये 4 पीठ है हमारे। ये 4 पीठ में खेड़ापा की गादी रामदास जी महाराज की थी। बहुत ऊंचे संत हुए। रामदास जी महाराज ने अपने जीवन में 12 गुरु किए और उनका रहन सहन पहराव बड़ा अजब किस्म का था। कहीं कुछ के जानकारी मिले कि ये गुरु से तुम्हारा कल्याण होगा, वो गुरु को छोड़ के दूसरा गुरु किया। ऐसे 12 गुरु उन्होंने बनाए, भीतर शांति नहीं है। किसी ने कहा कि आप महात्मा हरिराम जी महाराज के शरण में जाओ। हरिराम जी महाराज यानी सिंहस्थल पीठाधीश, सिंहस्थल की गद्दी हरिराम जी महाराज की है और हरिराम जी महाराज के शिष्य रामदास जी महाराज। अब किसी ने कहा तो जाके तुरंत हरिराम जी महाराज के शरण में पहुंच गए। कहने लगे मुझे मोक्ष प्राप्ति का भेद चाहिए। अब यहाँ सिंहस्थल में ये प्रथा थी, अभी जैसे हम नामदान देते हैं ऐसे तुरंत नहीं देते थे। 1 साल तक उसको सत्संग में बुलाते थे, आते जाते रहो। 1 साल तक आपका चाल चलन, आपका भक्ति में प्रेम है कि नहीं है, आप भक्ति में उतरोगे कि नहीं उतरोगे ये देखा जाएगा। फिर आपको भेद बताया जाएगा, नहीं तो भेद नहीं बताते थे। तो हरिराम जी महाराज ने किसी से कहलवाया कि रामदास जी महाराज को कहो कि यहाँ सत्संग में आते जाते रहो। 1 साल के बाद में आपको भेद बता दिया जाएगा। अब इनके अंदर ऐसी तड़प थी, ये कहाँ 1 साल तक रुकने वाले हैं। इन्होंने कहा मुझे अब भी चाहिए। देखो अभी वाली बात नहीं है, अभी वाली बात नहीं है तो वहीं से मैं नहीं जाऊंगा। भूखे प्यासे, खाना आया तो छोड़ दिया, किसी ने प्यास लगी पानी पिला तो पानी भी नहीं लिया। जब तक गुरु महाराज मुझे भेद नहीं बताएंगे मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। राजस्थान में वैसे भी प्यास ज़्यादा लगती है, धूप ज़्यादा है। अब 2-3 दिन के बाद हरिराम जी महाराज के पास आए, कहने लगे वो जो आए थे भेद लेने के लिए वो तो जा ही नहीं रहे। हमने उनको कहा कि जाओ और आते जाते रहो, तो वो कहने लगे मैं भूखा मर जाऊंगा, प्यासा मर जाऊंगा, मगर भेद लिए बिना मजबूरन हरिराम जी महाराज को अपना नियम तोड़ना पड़ा और तुरंत बुलाया और भेद दिया और नाम सही करते ऊपर चढ़ गया। जमीन तो तैयार थी, केवल बीज की आवश्यकता थी। अब ये क्या कहे महाराज की महिमा के बारे में, रामदास जी महाराज की महिमा के बारे में। जोधपुर से खेड़ापा लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कितना? 50। खेड़ापा से जोधपुर तक पग पाउंडता करके जाते थे। आज है कि हमारे में वो पावर है, वो भाव है? 50 किलोमीटर तक ऐसे जमीन पे लेटते जाते थे। बात ऐसी हुई कि रामदास जी महाराज नीची जाति के थे, बहुत ऊंचे संत थे और हरिराम जी महाराज ब्राह्मण थे। जब हरिराम जी महाराज ने देखा कि जहाँ तहाँ मेरे शिष्य का अपमान हो रहा है, उसका भाव देखा नहीं जा रहा है, उसकी जाति देखी जा रही है,
तो बड़ा दुख हुआ हरिराम जी महाराज को। उसने कहा रामदास तुम जाओ खेड़ापा अपना धाम बनाओ, ये तुमको भक्ति करने नहीं देंगे। आज 300-350 साल के पहले की बात है। तो रामदास जी महाराज ने अपने गुरु से वचन लिया, आप अगर वहां खेड़ापा आते जाते रहेंगे तो मैं वहां जाके धाम बनाता हूं। तो हरिराम जी महाराज ने कहा मैं बिल्कुल साल में 1 बार 2 बार जरूर तुमको दर्शन देने के लिए आऊंगा। तो खेड़ापा धाम बन गया। अब जब जोधपुर तक हरिराम जी महाराज बीकानेर से यानी सिंहस्थल से जोधपुर तक आते थे, तो जोधपुर से उनकी यात्रा ऐसी पैदल पैदल जाती थी 50 किलोमीटर। गुरु ऐसे आते थे और रामदास जी महाराज ऐसे दंडवत प्रणाम करते 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 अपने गुरु का दर्शन करने के लिए जाते थे। और वो सिलसिला आज भी चल रहा है। आज भी खेड़ापा की गादी ये शिष्य की गादी कहलाती है और सिंहस्थल की गादी ये गुरु की गादी कहलाती है। हर एक कार्य बिना इस गादी वाले जो कि कोई पीठ पे अभी है उनको पूछ के किया जाता है। तो ऐसे रामदास जी महाराज के पास सदगुरु सुखराम जी महाराज आए भजन परखाने के लिए। क्या कहे आगे साख? मेरी रीतवन है ऐसी मैं परखावन आया। मेरे अंदर शब्द की रीति ऐसी है, शब्द बहुत तेजी से ऊपर चल रहा है, मैं आपके पास परखाने के लिए आया हूं। आगे जब जने रामदास जी बोल्या रीत पकी है थारी, मेरे राम रीत पकी है थारी। या को भेद आज्ञा सुन लिया, या को भेद आज्ञा सुन लिया, बहुत बनेगी भारी, प्रभु जी मैं किसका शरण गारूं, प्रभु जी मैं किसका शरण गारूं। अब रामदास जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी रीति पक्की है, भजन जो तुम करते हो तुम्हारी रीति है, जो भेद है वो पक्का है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मगर आगे या को भेद आज्ञा सुन लिया, मेरे से और भेद और आज्ञा लेगा बहुत तो बहुत बढ़ेगी भारी, तुम्हारी भजन की स्थिति बहुत गहरी हो जाएगी। अगर तुम मुझसे भेद लेते हो, मेरी आज्ञा में रहते हो, मेरा कहना मानते हो तो बहुत बनेगी भारी। अब थोड़ा यहां आप सोचना, महाराज जी भी ब्राह्मण परिवार से आते थे, उनके गुरु भी जीवित थे, दरियाव जी महाराज भी उस समय थे, किशनदास जी महाराज भी थे, और ये आए रामदास जी महाराज के पास। 300 साल के ऊपर एक ब्राह्मण को किसी नीची जाति वाले संत के शरण में जाना बहुत बड़ी बात है। आज वो बात नहीं रही, मगर उस समय जहाँ हमारे भारतवर्ष में जाति भेद ज़्यादा माना जाता था, उस समय सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्राह्मण होते हुए भी रामदास जी महाराज के शरण में गए। और रामदास जी महाराज ने भी क्या कहा, तुम्हारी रीति ठीक है, तुम्हारा भजन भी अच्छा है, मगर मुझसे भेद अगर लेते हो तो भजन बहुत बढ़िया बनेगा। बहुत आगे बीरमदास ही का चेरा ईसा वेद मुझ दिया, मेरे
जब मैं जाई सुनी रामदास गुरु किया प्रभु जी मैं इसका शरणादार प्रभु जी मैं इसका शरणादार भोलाप माया किया भोलाप को तज किसको सारू प्रभु जी मैं किसका अब रामदास जी महाराज ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु विरमदास जी महाराज है। किसने कहा? सदगुरु सुखराम जी महाराज को रामदास जी महाराज ने जब पूछा तो महाराज ने कहा मेरे गुरु विरमदास जी महाराज है। अब यहाँ कोई ये बात कहते हैं कि रामदास जी महाराज ने महाराज को दगा किया। दगा नहीं किया। विरमदास जी महाराज के दो संत हो सकते हैं और एक विरमदास जी महाराज नाम का संत रामदास जी महाराज के धाम से जुड़ा था। अब जब सुखराम जी महाराज ने कहा कि मेरे गुरु विरमदास है तो रामदास जी महाराज को लगा विरमदास, अरे विरमदास यहीं का चेला, वो तो यहीं का चेला है, फिर तुम हम तो एक हो गए। विरमदास यहीं का चेला, साख पढ़ो एक बार। विरमदास याही का चेहरा ईसा भेद मुझ दिया। विरमदास जी महाराज ने भी मुझसे भेद लिया। अब हम क्या कहते हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज के गुरु जो विरमदास है वो वहाँ जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। हमारी शाखा रामदास जी महाराज की शाखा में क्या अंतर है ये भी देखो। हमारी शाखा कहाँ से आती है? हम चार पीठ में किट पिस्टे जुड़े हैं। हमारी शाखा है दरियाव जी महाराज के 8 शिष्य थे। कितने थे? वो 8 शिष्य में एक शिष्य था किशनदास जी महाराज। ये भी नीची जाति के थे, बहुत ऊंचे संत टाकला में। संत की तो कोई जाति रहती नहीं, मगर कहने को लोग कहना पड़ता। टाकला का आप धाम देखोगे, एक ही सेठ ने 25 करोड़ रुपए लगाए और 5 करोड़ लगाने की आशा है। एक ही सेठ जब 25 करोड़ वहां धाम के लिए लगा रहे तो उसको कितना मिला होगा, कितनी कृपा उस पर होगी। तो किशनदास जी महाराज बड़े ऊंचे शिष्य थे, बड़े ऊंचे सदगुरु थे, उनके चेला थे उनका भांजा हरिदास। हमारी वंशावली कह रहा हूं मैं। हमारे आगे के पूर्वज कौन थे? हरिदास जी महाराज के शिष्य कौन थे? सावलदास। और सावलदास जी महाराज के शिष्य विरमदास, और विरमदास जी महाराज के शिष्य सदगुरु सुखराम जी महाराज। सुखराम जी महाराज का सिंगल में कभी नाम नहीं लेना, उनके पीछे सदगुरु लगना ही चाहिए। सदगुरु ये हो गई हमारी शाखा। अब यहाँ तो एक से एक बढ़िया संत थे। अब ये हो गई दरियाव जी महाराज की शाखा, और वहाँ हो गए रामदास जी महाराज खेड़ा पाके पीठाधीश। सदगुरु सुखराम जी महाराज डायरेक्ट यहाँ गए, क्योंकि महाराज की महिमा बहुत हो रही थी राजस्थान में। और उन्होंने जब पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो उसने कहा विरमदास जी महाराज। और वहां कोई विरमदास जी महाराज इनका शिष्य हो सकता है? उन्होंने कहा विरमदास यहीं का चेला, वो तो यहाँ का ही चेला है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए।
अब ऐसे गलत फहमी में महाराज ने रामदास जी महाराज को गुरु बना लिया। जब इतने ऊंचे संत है, अब वो कह रहे हैं कि मेरे गुरु भी यहीं के चेले हैं। आगे पूजा राम वीर मजी जा जवाब मुझको दिया मेरे राम, जवाब मुझको दिया, मुझको कह देण के चेलो, मुझको कह देण को चेलो, जगो रामदास किया प्रभु मैं किसका शरणागत, प्रभु जी मैं किसका शरणागत। अब महाराज जी आ गए। रामदास जी महाराज से भेद लेके शब्द परखाने आए थे, शब्द परखाया और पक्की रीत बनने के लिए जो कुछ चाहिए था वो रामदास जी महाराज ने महाराज श्री को दे दिया। अब आ गए वापस बिरमदास जी महाराज के पास और उनको कहा कि मैं रामदास जी महाराज के पास गया था। तो कहा होगा कि तुम क्यों गए और क्यों उनसे भेद लिया। किसने कहा? बिरमदास जी महाराज ने। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि वो कहने लगे कि भाई आप भी वहीं के चेले हो, इसीलिए अपना परिवार एक है, इसलिए मैं उनके पास में ये भेद लिया। तो तुम मुझे डेढ़ यानी नीची जाति वाले का चेला मुझे कह रहे हो। आपको रामदास जी महाराज ने दगा किया। दगा नहीं किया, ये गलत फहमी हुई, ये दगा नहीं हुआ। आगे चार गुरु इसी विद किया बात गई, कोई मेरे राम सुना संत सब लोई, अड़वी पड़ी न्याव सब किया, अड़वी पड़ी न्याव सब किया, सतगुरु को गुण होई, प्रभु जी मैं किसका शरणागत, प्रभु जी मैं किसका शरणागत। अब अड़बी किसको कहते हैं? अपन बाल बच्चा अड़बी कर पेच। अड़बी क्या है? पेच द्वंद्व तैयार हुआ। अब चार गुरु में सदगुरु कौन है? अब दुविधा आ गई। अब कह रहे हमको महाराज कि आप न्याय करो। चार गुरु में मेरे अंदर में इस प्रकार से पेच खड़ा हो गया। अब मेरे असली सदगुरु कौन है, इसका निर्णय आप करो। कौन हो सकते हैं, आपको करना है। आगे सदगुरु को मेरे बस कछु अब नाही बात गई है फेली, मेरे राम बात गई है फेली। हर जन साध संत सुर साहेब, हरिजन साध संत सुर साहेब, राम करे सोहेली, प्रभु
महाराज कह रहे हैं मेरे बस कछु अब नहीं, अब मेरे बस में ये बात नहीं रही है, बात फैल गई, सभी को पता चल गया। अब राम कहे जो वेली, अब परमात्मा जो करेंगे वही होगा। अब मेरे हाथ में, हमें जब तक मुट्ठी में थी तब तक बस में थी, अब मुट्ठी खुल गई, बात फैल गई। आगे मैं मतहीन बूद है ओछी बाल नहीं तन माई, मेरे रामा अकल नहीं तन माई, के सुख राम रखे यारो लाके सुख राम रखे सुन हो आद गोसाई प्रभु जी में किसका शरण प्रभु जी में किसका शरण। अब अंत में महाराज फरमाते हैं मैं मतहीन बूद है ऊंची, ऊंची नाम छोटी, मैं छोटी बुद्ध वाला हूं। अब इतने ज्ञान से विज्ञान में जाने वाले अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं मतहीन छोटी बुद्धि वाला हूं, मेरे में अकल नहीं है, नहीं अकल तन्माई के सुखराम। रखे जा रहुला। अब राम जी मुझे जिसके शरण में रखेंगे मैं उसकी शरण में रहूंगा। अब मेरे बस में ये कुछ नहीं है। इस प्रकार